हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 9 एनसीईआरटी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको दे रखा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। एक जो कि रोप है जो कि टाइटली स्ट्रेच है 20 मीटर। ध्यान से समझिएगा, फिगर ऑलरेडी बनी हुई है बट मैं क्लियर दोबारा से बनाता हूं समझाने के लिए आपको। ये आपको दिया हुआ है एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल और टू द ग्राउंड। मतलब जो लंबी रस्सी है वो क्या करेगी, एक पोल से बांध दी, तो दिस इज द पोल। और पोल की हाइट को हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से द हाइट ऑफ पोल इज h। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको ये जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट करना है। जब भी गाइज आपको ट्रायंगल दी जाए यहां पे, आप सबसे पहले ट्रायंगल की लेबलिंग कर दो, ट्रायंगल ABC, दिस इज द राइट एंगल। नाउ यहां फिगर के अंदर आप देखो, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर गिवन, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेट करे, क्या होता है, याद है मेथड क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हो गया, P अपॉन H। तो यहां पे क्या होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, साइन थीटा, थीटा यानी कि एंगल, एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर जो कि आपको कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू H एंड द हाइपोटेनस इज 20। सॉल्व करो, साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता होगी, साइन 30 कितना होता है 1/2 H अपॉन 20। सॉल्व करेंगे तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। हाइट ऑफ द पोल या डिस्टेंस क्या आप AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। ये दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में गाइस आपको क्या गिवन है, ध्यान से समझना। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि आंधी की वजह से टूट के नीचे गिर गया। इनिशियली आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपके पास ट्री है एंड ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए ट्री है ये, और ये ऊपर से इतना टूट के जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पे जाके टच कर रहा है, और ग्राउंड पे जाके टच कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड, राइट। आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर इट्स टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जहां इसका टॉप टच करता है और फुट ऑफ द ट्री, इनके बीच में गैप कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर का। आपको बताना है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, तो बच्चों हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, कंप्लीट ही तो होगी हाइट ऑफ द ट्री। एक बात बताइए, जब वो टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाइट नहीं है, टूटने के बाद भी हाइट ऑफ द ट्री में तो काउंट होगा। तो आपको ये टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, वी हैव टू पिक द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी, ABC। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब जो जो कैलकुलेट करना है उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज x। y आपको x क्यों कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको टोटल हाइट करनी है ना। और ये क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट दिस इज इक्वल टू y। तो आपके पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री। तो फाइनल आंसर वुड बी x प्लस y। तो यही तो होगा, क्योंकि यही वाला पोर्शन तो ब्रेक होकर नीचे गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है x प्लस y, आपको कैलकुलेट करना है। आपको बेस गिवन है, x प्लस वाई कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, फिर से सोचो, परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेट करे, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो परपेंडिकुलर और बेस में डील करता है वो होता है टेंजेंट। तो बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। डेटा पुट करो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, यहां पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज
x, बेस इज 8। सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 8/√3। अभी इतने पे रुक जाओ क्योंकि x आया है अभी आपके पास। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। y क्या है आपके पास? हाइपोटेनस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेस और हाइपोटेनस में डील करे वो क्या होता है? कॉस। तो यहां देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल कितना? अगेन 30 डिग्री। बेस इज 8 मीटर एंड हाइपोटेनस वी नीड टू कैलकुलेट, दैट इज y। cos 30 की वैल्यू होपफुली सबको याद होगी अब तो, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू 8/y। तो y आ गया गाइस 16/√3, ये y की वैल्यू आ गई, राइट। तो आपके पास x पता लग गया, आपको y पता लग गया। योर क्वेश्चन इज हाइट ऑफ द ट्री, तो x और y की वैल्यू को आपस में ऐड कर दो, दैट इज 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आएगा? √3 विच इज 24/√3। ये आपके पास रिजल्ट आ गया 24/√3। बिकॉज आप सबको पता है डिनोमिनेटर में रूट को छोड़ते नहीं है, तो क्या करना है? रैशनलाइजेशन कर देना है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना होगा? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 24/3 इंटू √3। तो फाइनल आंसर इज 8√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। गाइस किसी को कोई भी डाउट आए तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड करा कि वो क्या करेगा? 2 स्लाइड पार्क के अंदर बनाएगा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 साल, यानी कि एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, यानी कि जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी कि बेसिकली क्या है? बड़े बच्चों के लिए थोड़ी सी बड़ी स्लाइड बना दी जिसकी हाइट कितनी होगी? 3 मीटर एंड इंक्लाइंड विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये आपको दे रखा है, ये बड़े बच्चों की स्लाइड हो गई। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? दोनों ही केसेस में स्लाइड की लेंथ, स्लाइड क्या होगी? ये वाली होगी ना बेटा स्लाइड। तो लेट्स से पहले केस में दिस इज x एंड दूसरे केस में इट इज y। योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को पिक करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद लेबलिंग करो ABC। नाउ ये देखो कि कौन कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज है। यहां पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज अभी बताया था ना पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपको बार बार लिख के देखना है, जब तक परफेक्शन नहीं आती उसको लिखते रहो। तो साइन एंगल इज 30, परपेंडिकुलर इज 1.5 एंड हाइपोटेनस इज x। सॉल्व करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 बाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ये आगे छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर। सेकेंड आंसर की बात करते हैं, बड़े बच्चों के लिए। यहां पे फिर से किसका यूज है? राइट एंगल ट्रायंगल तो सेम है, बट यूज फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, एंगल इज अगेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 3 मीटर, बेस आपको कैलकुलेट करना है। साइन 30 की वैल्यू √3/2, सॉरी साइन 60 की वैल्यू यू नो दैट इट इज √3/2, दिस इज 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6/√3। इतना छोड़ दो, नहीं तो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में रूट है वो की आपके लिए रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 6√3/3, तो आंसर आ गया इसका 2√3 मीटर। तो फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ x इज 3 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2√3 मीटर। ये इसका रिजल्ट होगा।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गई बात? दोबारा रिपीट करना है तो बताइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहां पे एक वर्ड बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया, बट एंगल ऑफ एलिवेशन दोबारा बता देता हूं। जब आप नीचे से यानी कि ग्राउंड से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर बनाया हमने कहां से? ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation to the top of a tower on from a point on the ground is 30 meter away from the foot of the tower. जो वो वाला पॉइंट है वो कितना दूर है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के पैर, टावर से नीचे से 30 मीटर अवे वो पॉइंट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बतानी है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो व्हाट यू नीड टू डू, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करा हमने, नाम दे दिया दैट इज एबीसी। अब एक बात बताइए, जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना हाइट ऑफ द टावर, उसको आपने एज्यूम कर लिया एक्स। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री, कौन कौन सी लेंथ का यूज है? परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस गिवन है। तो जहां पे परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है तो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहां पे परपेंडिकुलर और बेस का यूज है, यानी कि आएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री या फिर टेंजेंट थीटा हो गया आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा यानी कि 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू इज एक्स, बेस इज 30 मीटर। तो सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 30 इज 1/√3, एक्स बाय 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 30/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट आ गया ना तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया 30√3/3। तो फाइनल आंसर इज 10√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। रिपीट करना है तो जल्दी से बताइए। सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको दे रखा है काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट आपको दे दी बेसिकली। द स्ट्रिंग क्योंकि धागा भी तो अटैच होगा, स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो धागा है उसको ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि धागे की लेंथ निकालनी है। जो कैलकुलेट करना होता है उसको क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। ये आपको कैलकुलेट करना है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, नाम दे दो सबसे पहले एबीसी। नाउ अब आपको यूज करना है। अब एक बात बताइए, कौन कौन सी लेंथ का यूज है? फिर से वही बात हम करते हैं, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस। और जहां पे भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। याद करो क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा यानी कि एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 60 मीटर और बेस हाइपोटेनस आपको निकालना है, दैट इज x। ठीक है ना? साइन 60 की वैल्यू एज यू नो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप सबको आती है √3/2, 60 अपॉन x। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 इंटू 2/√3। तो आंसर इज 120/√3। बट √3 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो आंसर इज 120√3/3। आंसर इज 40√3 मीटर। ये हो जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपका आंसर। होपफुली सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय,
एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, दैट इज हियर। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यानी कि ये बिल्डिंग, ये पर्सन कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, देखो इन्होंने क्लियर बोला है, पहले क्वेश्चन में था ग्राउंड से, अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। आईज कहां होंगी, ऊपर ही तो होती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री, मतलब पहले था एंगल 30 डिग्री का। एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग की तरफ जाता है थोड़ी देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। जैसे जैसे देखो पास जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा ना, तो 30 से 60 एंगल हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस किया उसको आपने बताना है। कितना, यहां से यहां गया, तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है उसको x, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करेंगे। ट्राइंगल कौन कौन सी बनेगी, तो ट्राइंगल बनेगी बेटा सबसे पहले आपकी ए बी सी डी। राइट एंगल ट्राइंगल होगी, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही हैं। एक तो ट्राइंगल नजर आ रही है ट्राइंगल ए बी सी, छोटे वाली ट्राइंगल, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी नजर आ रही है, ए बी डी। जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएंगी हमको उनके ऊपर वर्क करना है, राइट। चलिए सबसे पहले छोटे वाली ट्राइंगल के ऊपर आते हैं, दैट इज, अच्छा एक बात बताइए, अब हाइट कितनी होगी, टोटल थे 30 मीटर, ये बॉय की हाइट कितनी है 1.5, तो जो रिमेनिंग हाइट बच गई वो कितनी होगी 30 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको हाइट यूज करना होगा 28.5, यानी कि बॉय की हाइट हमने माइनस कर दी। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं और ये आपने बीसी को लेट कर लेते हैं कितना y, ठीक है ना। चलिए अब ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। ट्राइंगल एबीसी में किसका यूज है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस से रिलेटेड आपको काम है, तो जहां पे बेस और परपेंडिकुलर का यूज होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, हियर थीटा इज 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, जो आपको परपेंडिकुलर गिवन है वो कितना है 28.5। वैल्यू ऑफ बेस हमने कितना एज्यूम करा y, 1060 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3 विच इज 28.5 बाय y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28.5 बाय √3। ना एक काम कीजिए, क्योंकि बिकॉज डिनोमिनेटर में √3 नजर आ रहा है ना, तो रैशनलाइजेशन कर दो, अभी कर दो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो फाइनल y की वैल्यू हो गई 28.5 √3 अपॉन 3। कैंसल आउट करो, 3 9 27, 3 5 15, आंसर इज 9.5 √3। ये आ गई y की वैल्यू आ गई गाइस, बट आपका क्वेश्चन है यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पे बड़े वाला ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी डी, तो परपेंडिकुलर और बेस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हियर इज, बोलो टेंजेंट थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज अगेन सेम दैट इज 28.5। नाउ बेस की वैल्यू में चेंज होगा, बेस क्या होगा टोटल बेस होगा, दैट इज यहां से लेके यहां तक, दैट इज x प्लस वाई। सॉल्व कर देते हैं, 1030 की वैल्यू सबको पता है दैट इज 1 बाय √3, थोड़ा स्पीड से करूंगा कैलकुलेशन, 28.5 डिवाइड बाय x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3, x की y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों x प्लस 9.5 √3 मीटर, 28.5 √3, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। क्लियर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। दो पार्ट में ट्राइंगल डिवाइडेड थी, दोनों पार्ट में हमने डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन ए टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर की हाई बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। ये मान लेते हैं हमारे पास बिल्डिंग है, दैट इज हाइट इज 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है, मान लेते हैं ये वाला आपका टावर है, ठीक है ना। इस टावर की हाइट कितनी है, एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है ना। इस टावर की आपने हाइट एज्यूम कर ली कितनी, x एज्यूम कर ली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप पे एंड बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि क्वेश्चन इज यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, यहां पे बेस को हम लेट कर लेते हैं कितना है, x। सबसे पहले मैंने आपको एक काम बोला था, क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को पिक करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी दो नजर आ रही है बच्चों, एक छोटे वाली ट्रायंगल, एक बड़े वाली, यानी कि एक तो ABC ट्रायंगल, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरी कौन सी है, DBC, एक ये वाली ट्रायंगल। तो जब मैंने आपको बोला जितनी भी ट्रायंगल आए सबसे पहले उनको लिख लो, ठीक है ना। तो ट्रायंगल DBC एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है आपके पास, ट्रायंगल ABC। एक DBC ट्रायंगल, एक ABC ट्रायंगल। अच्छा, DBC के बारे में बात करते हैं, छोटे वाली ट्रायंगल। किस किस का रोल है, परपेंडिकुलर और बेस। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हो गए। परपेंडिकुलर और बेस का यूज करने वाला होता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल इज 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है, 20 एंड बेस इज x, राइट। तो एंगल ये हो गया, परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाली लेंथ ना, तो 20 मीटर। तो 10 45 बेटा 1 20 बाई x की वैल्यू आ गई बेटा 20 मीटर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर। सबको क्लियर है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 20 मीटर आ गई। सिमिलरली बड़े वाली ट्रायंगल में पुट करो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा, थीटा का मतलब एंगल इज 60 डिग्री। देखो बड़े वाली ट्रायंगल है तो एंगल भी बड़े वाला लेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि टोटल हाइट, दैट इज ये टोटल हाइट। ये टोटल हाइट कितनी है, x प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना था x, राइट। अच्छा, इसको भी हमने x ले लिया ना। एक काम करते हैं, बिल्डिंग की हाइट है ना, टावर की हाइट है, इसको t लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो टावर की हाइट को हमने t लिख लिया, तो इसको भी t लिख लो सबको, ठीक है, क्योंकि बेस हमने x लिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको tan 60 को अगर आप सॉल्व करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 t प्लस 20 अपॉन x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपका क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t। आपको क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। एंड x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x इज इक्वल टू t प्लस 20 एंड x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 20 इज इक्वल टू t प्लस 20। तो टावर की वैल्यू हो गई 20 √3 माइनस 20। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, टावर की हाइट आ गई। रिपीट करने की जरूरत है, डन। सिंपल सा है। जब आपने क्या करना है, सारी के सारी राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करते हैं। तो एक छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल थी, एक बड़े वाली थी, दोनों ट्राइंगल को हमने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करते ही हमारा आंसर। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपको क्या गिवन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल यानी कि पैदल रास्ता बना हुआ, पेडेस्टल बना हुआ है। इसके ऊपर क्या है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू इसके ऊपर बना हुआ है और स्टैचू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। A statue 1.6 meter tall stands on a pedestal from a point on the ground. ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जो कैलकुलेट करना होता है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि दिस इज x। राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी? सबसे पहले नाम दे दो सबको, ए बी सी डी। एंगल 90 डिग्री का यहां बना हुआ है, ठीक है ना, और बेस को आप लेट कर लो, लेट से y। तो अब यूज करते हैं बेटा, हमने करना क्या है यहां पे, राइट एंगल ट्राइंगल पिक करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? पहली राइट एंगल ट्राइंगल है बी सी डी, छोटे वाली ट्राइंगल। दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल ए सी डी, बड़े वाली ट्राइंगल। एक छोटे वाली ट्राइंगल बी सी डी, एक ए सी डी, बड़े वाली ट्राइंगल, राइट। तो अब सबसे पहले हम छोटे वाली ट्राइंगल की बात करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दोगे तो कितना हो जाएगा? टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज है गाइस, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा हो गया बेटा हमारे पास, थीटा हो गया हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि एंगल छोटे वाली ट्राइंगल में एंगल 45 है ना, तो 45। परपेंडिकुलर इज x, बेस इज y। tan 45 you know that it is 1, x upon y, x is equal to y। एक इक्वेशन निकल के आ गई, x is equal to y। नाउ ACD यानी कि बड़े वाली ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो हमको x निकालना है ना, तो हम बड़े वाली ट्राइंगल लिया। तो बड़े वाली ट्राइंगल में फिर से परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि टेंजेंट, इस बार एंगल है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय y, राइट। सबको समझ में आ गई बात? तो tan 60 की वैल्यू होगी बेटा √3, 1.6 प्लस x डिवाइड बाय y। आपको क्या निकालना है, x या y? हमको तो x निकालना है, तो एक काम करते हैं, y को भी बदल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पता ना x इज इक्वल टू y, तो जहां पे भी आपको y नजर आ रहा है उसके प्लेस पे x लिख दो, ठीक है ना। जहां पे भी y नजर आ रहा है आपने उसके प्लेस पे x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, दैट इज योर आंसर। तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। √3x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ये आंसर हो जाता, बट डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू डू द रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 प्लस 1 से डिवाइड। सॉल्व करो इसको, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर इज डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 0.8। तो फाइनल आंसर इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये हो गई हाइट ऑफ किसकी? पेडेस्टल की हाइट हो गई, जो आपसे पूछा गया था। क्लियर है? होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एक बार फिगर बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल को पिक कर लिया, क्वेश्चन के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आपकी बात दो चीजें दे दी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक फुट है, दोनों चीजें बनाते हैं। लेट्स से एक टावर बना दिया और एक बिल्डिंग बना दी। किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा बनाना, क्योंकि हमको अभी तक पता नहीं है कुछ भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर, ये टावर ले लिया, ये हमने बिल्डिंग ले ली। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है ना, यही बोला ना, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इफ द टावर हाइट इज 50 मीटर, जो टावर है 50 मीटर की हाइट का, यहां से लेके यहां तक, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो कैलकुलेट करना होता है वो होता है हमारा x।
आपने क्या कर दिया, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज x, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पिक करना है, वही राइट एंगल ट्राइंगल्स को पिक करो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी है, एक तो एंगल टावर वाली ABC, और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ABCD, यानी कि DCB। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको लिख लो, जो कैलकुलेट करा x, बेस को नाम दे देते हैं हम y, ताकि बार बार ABBCCD लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ट्राइंगल दो पिक करो। ट्राइंगल सबसे पहले ABC, और दूसरी ट्राइंगल बेटा जो पिक करनी है आपको, ट्राइंगल DCB। ABC एंड DCB, ये दोनों ट्राइंगल को हमने पिक करा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेंजेंट ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में सबसे पहले आया हमारे पास टेंजेंट। तो टेंजेंट कितना, 60, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। किसी को भी डाउट है तो पूछना बेटा। जहां पे भी परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पे यूज है ना, तो इसलिए टेंजेंट 60 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। बात समझ में आ गई सबको। तो tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, 50 बाय y, तो y की वैल्यू हो गई बच्चे 50 बाय √3। इसका रेशनलाइजेशन करके देख लो, y की दोनों वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। 50 बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 50 √3 बाय 3। ये y की वैल्यू आ गई, राइट। तो अब क्या करो, छोटे वाली ट्राइंगल को पिक करो, DCB ट्राइंगल। तो इसमें हो जाएगा बेटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि फिर से परपेंडिकुलर बेस का यूज है ना बेटा, हमको x निकालना है। तो DCB ट्राइंगल में टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस वाली ट्राइंगल के अंदर ढूंढ रहे हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर इज x, बेस इज y, राइट। तो इसको टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाय √3 इज इक्वल टू x बाय y। ये आ गया ना हमारे पास। तो आपको क्वेश्चन है x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू कितनी होगी, y बाय √3, एंड वैल्यू ऑफ y तो बेटा ऑलरेडी निकाल चुके, जस्ट यहां से वैल्यू पुट करो और आंसर। तो फाइनल x इज इक्वल टू, y की वैल्यू है 50 √3 बाय 3, और ये √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 50 बाय 3 मीटर, दैट इज 16.66 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग। किसी को भी डाउट है तो प्लीज गाइस, प्लीज यू मे आस्क योर डाउट। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे। क्लियर, चलिए प्रोसीड करते हैं फिर आगे नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th में बेटा आपको दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल्स है, इक्वल हाइट है, दोनों अपोजिट खड़े हुए ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो ये रोड गिवन है ये कि 80 मीटर वाइड है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग आइदर साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पे कहीं एक बीच में किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट बतानी है। जो हाइट है, जो कैलकुलेट करना होता है उसको हम x लेट करते हैं, यानी कि ये हो गया x, क्योंकि सेम हाइट है, पहली लाइन में लिखा हुआ है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो दैट्स वाई दोनों x और x हो गई। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, जहां पे एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है पोल से। तो एक काम करते हैं, ये वाले पॉइंट की लेंथ ले लेते हैं पोल से, लेट से y, ठीक है ना, और दूसरा वाला पॉइंट टोटल 80, दिस इज y, तो बचा हुआ कितना 80 माइनस y। सबको समझ में आ गया कैसे लेबलिंग करी हमने। उसके बाद क्या करते हैं, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, नाम दे दो जल्दी से, ABCDE, ये हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया। राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करो, ऑल ऑफ यू नो दैट। अब राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे है, ये टावर खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है यही राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल पिक करो, सबसे पहले ट्राइंगल ABC, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा ट्राइंगल
EDC, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल के लिए बात करते हैं। फिर से परपेंडिकुलर और बेस का यूज है। परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है तो हमारे पास टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि x बाय वाई, राइट। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 x बाय वाई, x आ गया बेटा √3 y। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबको क्लियर है? अब दूसरे वाले ट्राइंगल को पिक करते हैं, ईडीसी ट्राइंगल। ईडीसी ट्राइंगल में फिर से परपेंडिकुलर और बेस का यूज है तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट, एंगल कितना है ईडीसी ट्राइंगल में, 30, तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 80 माइनस वाई। ठीक है ना, ये वाली ट्राइंगल में देखो ना ध्यान से, x और 80 माइनस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3, x डिवाइडेड बाय 80 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3x। अब यहां से जो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली वो भी तो पुट कर सकते हो ना। इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाला, x की वैल्यू पुट करो, 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3, और x की वैल्यू तो हमको पता है कितनी थी, √3y। तो सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4y। तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, दैट इज 20 मीटर। y की वैल्यू आ गई ना कैलकुलेट हो गई। तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट बताना है, पॉइंट कहां पे है। तो पॉइंट इज y की वैल्यू 20, और उस साइड से पॉइंट देखें तो 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ठीक है ना, तो पॉइंट इज समवे लाइज बिटवीन 20 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द वन एंड अदर साइड। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट भी तो निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो x की वैल्यू बच्चों क्या मार्क करेंगे, x की वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल टू √3y, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो आंसर आ गया हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ द पोल। आंसर इज हाइट 20 √3 मीटर, और डिस्टेंस यानी कि BC की वैल्यू है 20 और CD की वैल्यू है 60 मीटर। ये आपके फाइनल आंसर होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज शेयर करो, अदरवाइज यू मे नोट डाउन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टावर है जहां पे बना भी हुआ है फिगर इसमें। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक टावर है और बैंक के किनारे से एंगल कितना है, 60 डिग्री आपको एंगल गिवन है यहां पे। फ्रॉम द अनदर पॉइंट, द पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है। फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो कैलकुलेट करना होता है वो क्या होता है, x, ये आपको कैलकुलेट करना है x, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ये भी कैलकुलेट करना है, इस बार इसको y ले लिया। आपके पास दो क्वेश्चन है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये क्वेश्चन है। ट्राइंगल का नाम ऑलरेडी गिवन है तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल पिक करो। राइट एंगल ट्राइंगल को जैसे पिक करेंगे यहां से, छोटे वाली राइट एंगल ट्राइंगल का क्या नाम है, ट्राइंगल ABC। दूसरे वाली राइट एंगल ट्राइंगल का क्या नाम है, ट्राइंगल ABD। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, छोटे वाली ट्राइंगल ABC, बड़े वाली ट्राइंगल ABD। ये दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो शुरुआत करते हैं। टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का यूज है फिर से, तो टेंजेंट थीटा वी नो दैट परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल इज 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई ना। परपेंडिकुलर इज x, बेस इज y, तो tan 60 होता है √3 x बाय y, x की वैल्यू आ गई √3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये छोटे वाले ट्राइंगल से पता लगा। अब बड़े वाली ट्राइंगल की बात करते हैं, ABD। तो ABD की बात करेंगे तो कितना होगा, टेंजेंट 30, क्योंकि बड़े वाली ट्राइंगल में एंगल 30 आ गया ना। परपेंडिकुलर बाय बेस 20 + y। सॉल्व करना स्टार्ट करो।
tan 30 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 1/√3 x डिवाइडेड बाई 20 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू x√3। ठीक है ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो ये आ गया आपके पास। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को पुट कर दो, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास √3y इंटू √3। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, 2y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है ना, आपके पास यहां से y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आ गई। अब y की वैल्यू तो बेटा आपको पता लग गई 10 के इक्वल है, तो y से थोड़ी काम चलेगा, y तो एक वैल्यू पार्ट हो गया, यानी कि BC की वैल्यू पता लग गई 10 है। आपको हाइट भी तो निकालनी है AB की, यानी कि टावर या पोल जो भी आपको गिवन है, ए टीवी टावर की हाइट भी तो निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू, एंड वी नो दैट x इज इक्वल टू √3y। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10, दैट इज y। तो फाइनल आंसर इज, y की वैल्यू 10 पुट कर दो, x इज 10√3 मीटर। तो आपके पास हाइट आ गई AB एंड ये आपके पास आ गया आंसर। किसी को भी डाउट है तो प्लीज शेयर करो, बिकॉज इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और इस लेवल पे यानी कि 11th क्वेश्चन में पहुंचने के बाद ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी को डाउट, अगर डाउट है तो प्लीज जल्दी से बताइए, अदरवाइज अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दो क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करना क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम ए, ध्यान से सुनना, फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहे हैं 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब कहां से, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से आप नीचे देखते हो, ऊपर से जब नीचे देखोगे तो जो एंगल बनता है ना, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एज यू नो ऑलरेडी, सब कुछ ये आपको पता है। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये वाली हाइट आपको बतानी है। तो इसको कंप्लीट करते हैं फिगर को, इसको ज्वाइन कर लो। अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल सब नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये एंगल 45, तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, दोनों पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 7 मीटर है तो आपके पास ये भी कितना हो गया, 7 मीटर। अगर आप समहाउ ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, x को, अगर आप समहाउ x को कैलकुलेट कर लो तो आंसर क्या होगा, h इज इक्वल टू x प्लस 7। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, x को कैलकुलेट करना है। अब x को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नाम दे दो सबको, A B C D E। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करो। एक तो देखो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है यहां से। अब ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल EDC। ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल का क्या नाम हो गया, EDC। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू इज 7, बेस, बेस को कोई नाम नहीं दिया, बेस को नाम दे दो कितना, लेट्स से y, बेस को आपने नाम दे दिया y। यू नो दैट टेंजेंट 45 इज 1, 7 बाय y, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 7 मीटर। आपके पास y की वैल्यू पता लगी बच्चों कितनी है, 7 मीटर, ये y की वैल्यू आ गई। नाउ x की वैल्यू भी निकालते हैं। अब y 7 है, ये 7 है, तो यहां से ये भी तो 7 होगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल और कौन सी है आपके पास, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है जो ऊपर बनी हुई है, इसको पिक करो ना। तो ट्राइंगल ABE, ABE, इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहां से x निकालना है और 7 ये वाला हो गया एज इट इज। तो परपेंडिकुलर और बेस का फिर से यहां पे यूज है। तो परपेंडिकुलर और बेस का मतलब टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 7। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3
x बाय 7, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7√3। आ गया ना x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गई तो आपको तो h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 7, तो x की वैल्यू पुट कर दो 7√3 प्लस 7, दैट इज 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर, तो ये आपके पास आंसर आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज अपने डाउट को शेयर करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में जल्दी से आप रीड करोगे तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अगर 75 मीटर के टॉप यानी कि हाई लाइट हाउस से अगर हम देखें, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप। दो शिप है जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री एंड 45, ये 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दो शिप है और दूसरे क्या बोल रखा है, इफ द वन शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। यानी कि आपका क्वेश्चन है ये x की वैल्यू, राइट। एक बात बताइए, ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी कितना 30, ऑल्टरनेट एंगल। ये 45, तो यहां से ये भी 45, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी नजर आ रही है उसको नाम दे दो, ट्रायंगल ABCD। राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी नजर आ रही है आपने सबको नाम दे देना है। नाउ एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल को पिक करो और सॉल्व करो। ये BC की वैल्यू को आपने लेट कर लिया y। योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट x को कैलकुलेट करना है, आपका क्वेश्चन x को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल पिक करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ABC। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूंगा यहां पे, अगर हम यहां पे ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें होता है ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेस होता है बेटा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा यानी कि 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75, बेस है y, तो tan 45 होता है 1, 75 बाय y इज इक्वल टू 75। अब y की वैल्यू आपको पता लग गई 75 मीटर है, बट y की वैल्यू पता नहीं लगानी बेटा, x की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकालना है। तो बड़े वाली ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बात करें तो अगेन टेंजेंट थीटा यानी कि 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 75 डिवाइड बाय x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 75√3, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 75√3, तो y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू वी नो दैट कितनी है 75, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75√3। 75 पॉजिटिव उससे जाके माइनस में हो गया, तो फाइनल x इज इक्वल टू आ गया 75√3 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज शेयर करो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। एक आपकी बार क्या करा, एक 75 मीटर के टॉप से उसने दो शिप को देखा और दोनों शिप एंगल बना रहे थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसकी फिगर हम दोबारा बनाएंगे ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, a 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in the horizontal line। एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, वो एक बैलून को ऑब्जर्व करती है जो कि हवा की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो बैलून है वो कितना है ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट आपको गिवन है 88.2, राइट। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और जो गर्ल है, गर्ल की आईज तो ऊपर होती है ना, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री, राइट। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ देर के बाद जैसे बैलून मूव करा, मान लो यहां पहुंच गया बैलून, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो कितना बना, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब बैलून यहां से यहां तक गया ना, आपको ये कैलकुलेट करना है, यानी कि यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर को कंप्लीट करते हैं। गर्ल की हाइट थी, गर्ल की हाइट से स्ट्रेट लाइन ये आपके पास बन गया, ठीक है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताइए, टोटल था ये 88.2, गर्ल की हाइट है 1.2, रिमेनिंग कितना बच गया, 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 87 ना। तो आपके पास रिमेनिंग हाइट बच गई 87, यानी कि गर्ल से ऊपर बैलून कितना है, 87 मीटर ऊपर ही बैलून है। ट्राइंगल पिक करो एक एक करके। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बनेगा, एक तो एंगल 90 डिग्री का बैलून जहां पे ABC, और दूसरा कौन सा बनेगा, DEC। ये दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ये हाइट होगी 87 यहां से लेके यहां तक की, बेस ये एक्स लेट कर रहा है तो यहां से लेके यहां तक वाई लेट कर लो। अब क्वेश्चन आप सबको पता ही है, क्वेश्चन क्या है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो दोनों ट्राइंगल, पहले छोटे वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में देखोगे तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज है। छोटे वाली ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 आपको पता ही है, दैट इज √3, दैट इज 87 बाय y। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 87/√3। रैशनलाइजेशन कर लो बिकॉज √3 डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा आपके पास, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो y इज इक्वल टू आ गया 87√3/3। कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29√3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसके बाद आपने क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल को पिक करो, ठीक है ना। एक तो ये छोटे वाले ट्रायंगल से y की वैल्यू आ गई, y आ गया 29√3 मीटर। नाउ बड़े वाले ट्रायंगल DEC, तो ट्रायंगल DEC, इसमें एंगल कितना है 30, टेंजेंट 30 हो गया, परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर कितना 87 है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं वैल्यूज, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू आप सबको पता है 1/√3, दैट इज 87 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। तो y की वैल्यू यू नो दैट, y की वैल्यू जो आई पुट कर दीजिए, x प्लस वाई, y कितना है 29√3, 87√3, क्योंकि हमको क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो x की वैल्यू आ गई 87√3 माइनस 29√3, तो आंसर आ जाएगा यहां पे 58√3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दैट टाइम इज 58√3 मीटर। किसी को भी डाउट है तो पूछो गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट द अगेन इंपॉर्टेंट वन। A straight highway leads to the foot of the tower। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे, ये टावर मान लेते हैं, दिस इज टावर, दिस इज स्ट्रेट हाईवे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग आउट द टॉप, मैन यहां पे खड़ा हुआ है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है जो कि 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से आ रही है, 30 डिग्री, और यहां पे क्या होगी, हमारी कार हो गई, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से कार उसकी तरफ मूव कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, मतलब अब कार यहां पे पहुंच गई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 60। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है।
ये बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, लेट द स्पीड ऑफ कार, हम एज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार कितना है, लेट से s। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार की स्पीड है हमारे पास s, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकंड का टाइम लगा यहां से यहां तक आने में। तो बेसिकली हम यहां पे डिस्टेंस से डील करते हैं, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस से डील करते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है s, टाइम कितना है 6 सेकंड, तो हमारे पास कितना आ गया 6s मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज 6s मीटर। ये डिस्टेंस आया बेटा, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना आ गया 6x मीटर। टावर की हाइट को आप ले लो लेट से x, आगे वाले डिस्टेंस को जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने ले लिया y, ठीक है ना। एक हमने ले लिया x, एक हमने ले लिया y। राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, एक एक करके राइट एंगल ट्राइंगल को पिक करो। सबसे पहले छोटे वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ABCD, सबसे पहले छोटे वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। टेंजेंट एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस का यूज है, तो टेंजेंट 60 होगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 x बाय y, x की वैल्यू आ गई बेटा √3 y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाली ट्राइंगल को पिक करो क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ABD, बड़े वाली ट्राइंगल, इस बार एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्योंकि दे रखा था ना स्टार्टिंग में। तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना होगा y प्लस 6s। ध्यान से, क्योंकि डिस्टेंस 6s है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं 6 लिख देते हैं, वो टाइम है, डिस्टेंस की बात करें तो 6s। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय y प्लस 6s। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस 6s इज इक्वल टू √3x, ठीक है ना। अब जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आपने कैलकुलेट करी वो भी पुट कर सकते हो, y x यहां पे पुट कर दो जल्दी से x की वैल्यू। तो y प्लस 6s इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू थी हमारे पास √3y, तो ये हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 3y माइनस y, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2y इज इक्वल टू 6s। s की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 3s, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम C टू B इज 3s। बट आपको क्या डिस्टेंस निकालना था, आपको डिस्टेंस नहीं निकालना था, आपको तो टाइम निकालना था। एंड वी नो दैट टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया 3s, स्पीड कितनी है s, तो आंसर आ गया 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 3 सेकेंड। मान लो ये पूछ लेता स्टार्टिंग से बताओ भाई कितना टाइम लगा, अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के बोल देता कि स्टार्टिंग से बताओ कितना टाइम लगा, तो पहले लगे 6 सेकेंड, फिर लगे 3 सेकेंड, आंसर हो गया 9 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 9 सेकेंड इसका आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, एंड दैट्स इट फॉर द डे। मतलब ये एक्सरसाइज 9 सेकेंड इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए थैंक यू गाइस। किसी को भी डाउट है तो टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट में डाल सकते हो, यू विल गेट द वीडियो सॉल्यूशन फॉर द योर क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।